तो यार सबसे पहले ये कि आज जिन भी महानुभाव का बर्थडे है, जो भी हमारे YouTube परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा दृष्टि आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप लोग स्वस्थ मस्त और मुस्कुराते हुए सदैव ऐसे ही अपने कार्य पे तत्पर रहे। ऐसी मनोकामनाएं हम रखते हैं, ऐसी आप लोगों के लिए हम दुआएं करते हैं। उसके साथ साथ जिन जिन महानुभावों का बर्थडे इस सप्ताह में आने वाला है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम उनको वीडियो के माध्यम से बधाइयां जरूर देंगे। साथ ही साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। यार एक बड़ा ही प्यारा सा चैनल है, चैनल का नाम है सारा का सारा रिव्यू। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। वो दीदी भी बड़ी मेहनत करती है यार, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाती है और बहुत अच्छा वीडियो बनाती है। मैंने देखा हुआ है। देखिए, हालांकि मेरा चैनल उस लेवल पे नहीं है, उतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं आ करके कुछ भी बोलूं और आप लोग मानने के लिए उसको तैयार हो जाए। लेकिन फिर भी जिस स्तर पे भी आज चैनल पहुंचा है, आप लोगों को पता ही है, काफी सारे लोग नेहा दीदी के रिकमेंडेशन पे ही इस चैनल पे आए हुए हैं। तो उनका मैं भाई जिंदगी भर वो कृतार्थ रहूंगा कि उन्होंने मेरे चैनल को प्रमोट किया। तो ठीक वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उचित दिशा में कार्य कर रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं और अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, उनको भी उतना ही प्यार और उतना ही सहयोग आप लोगों के द्वारा मिले। तो इसलिए मैं ये चैनल आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर देखिएगा। नाम है चैनल का सारा रिव्यू। अच्छे रिव्यूज होते हैं उनके, काफी अच्छा अंदाज है, काफी अच्छे अंदाज में वो वीडियो बनाते हैं और इंटरटेन करती हैं। तो प्लीज आप लोग उस चैनल को एक बार जरूर देखिएगा। मैं उस चैनल के साथ ये वाला वीडियो कोलैब भी करने वाला हूँ। तो आप लोगों को अगर लिंक वगैरह ना मिले तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, ये जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये बिना किसी स्वार्थ के कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से कोई भी स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि यार अगर मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे सब्सक्राइबर किसी के चेहरे पे थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं, उसकी मेहनत को थोड़ा सा पारितोषिक मिल सकता है, तो उसमें बुरा क्या है ना। और आप लोग भी यही चाहते हैं कि भाई जो छोटे लोग हैं, छोटे स्तर से काम कर रहे हैं, छोटे से ही उठ करके सब कोई बड़ा बनता है। हर कोई यहाँ तंदूर आपा नहीं है जरा भौजाई दुगलवा हो और आ करके फरफरा करके एक दिना में यूट्यूब का एल्गोरिदम एकदम फाड़ करके किनारे कर दे। हम सारे लोग छोटे से ही उठ करके यहाँ तक पहुंचे। मैं भी कहां से उठ करके कहां तक पहुंचा हूं, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप लोग देख ही चुके हैं। तो प्लीज अपना प्यार, सहयोग और समर्थन इस चैनल को भी उतना ही दीजिएगा जितना आपने हमें दे रखा है। बाकी चैनल पे बने रहना ना बने रहना ये आपकी मर्जी होगी, लेकिन मेरे कहने से एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें और देखें, काफी अच्छा वीडियो होता है इनका। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि ये बार जो तंदुरवा का है, इसका जो कर्म का फल है वो एकदम ताबड़तोड़ मिला हुआ है? ऐसा नहीं कि भगवान संडे की छुट्टी पे बैठे थे, एकदम रसमलाई ढीले जा रहे थे, तब तक उन्होंने देखा अरे तंदुरवा तो कुछ कह रही है। अब क्या कह रही है वो हम आगे आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ऐसा ही है ना कि इस बार इंस्टेंट वाला इनको मिला है सबक। हाँ, यूट्यूब वाले चच्चा भी एकदम फुर्सत में बैठे थे, वो भी रवा का इंस्टेंट डोसा बना करके लील रहे थे, तब तक दिख गया कि का बकैती हो रही है करा चैनल पे, रगड़ो इसको। बहुत बहुराई हुई है, बहुत छीछा लेदर मचा है इसने, पहले इसको रगड़ो, है ना। तो उन्होंने रगड़ करके बराबर कर दिया कि चलो यार तुम रगड़ करके अपने शरीर को नहीं बराबर कर पा रही हो, हम तुम्हारे चैनल को बराबर कर देंगे। वो यही ताक में रह करते हैं। और पता नहीं यार, आजकल ना अजीब अजीब चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। तो बड़ा सोच समझ करके और नाप तौल करके अपना पैर रखना पड़ता है। खैर, जो हम लोग ताबड़तोड़ वाली व्यवस्था पे बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद ही होगा अभी जाते टाइम राजधानी में इन्होंने जो भसड़ मचाई हुई थी, क्योंकि इनकी जो को पैसेंजर थी उन्होंने इनके साथ कॉपोरेट नहीं किया। लोगों को इनके साथ कॉपोरेट करना चाहिए। बेबी गदर का डायपर ही लोग सीट पे फेंके रहे तो उसका तकिया बना करके अगर कपार के नीचे रख करके लोग सोए, तब इनके हिसाब से होता है कि लोग इनके साथ कॉपोरेट करना है, वरना लोग इनके साथ कॉपोरेट नहीं करते, है ना। सबको कॉपोरेट करना चाहिए। उस समय इन्होंने भसड़बाजी में आकर के वो लंबा लंबा मुंह चियार करके इन्होंने कहा बोला था कि देखो यार, हम दुआ करते हैं कि तुम्हारे भी बच्चे हो तो फिर तुम समझोगे। एक्चुअली वो ये दुआ सिर्फ बोल रही थी, आगे का जो ब था ना वो साइलेंट था, वो कोनो को सुनाई नहीं दिया, ये बदुआ वाले टोन में बोल रही थी। हाँ, तो उसका फल तो एकदम तगड़ा वाला मिल गया। अपने खुद के बच्चे के चक्कर में इनका पूरा का पूरा वीडियो का लंका लग गया। हाँ, तो यार अब इसको दुआ कहेंगे या बददुआ कहेंगे? कहते हैं ना कि अगर सामने वाले को तुम किसी चीज के लिए बददुआ देते हो तो घुमा फिरा करके तुम्हारे पास ही आता है। इसीलिए, और आखिर लोगों का कौन सा स्वार्थ है आप बताइए कि लोग एक दूसरे को दुआएं बांटते रहते हैं कि भैया आप सही हो जाए, आप स्वस्थ हो जाए, आप मस्त रहे। क्योंकि उसके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना वो आप तक जरूर पहुंचेगी। अब निगेटिव एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी से 100 गुना ज्यादा तगड़ा काम करती है। वो तो एकदम ऐसे शीशा पे गोली मारने जैसा होता है, उधर मारे इधर आया ताड़ से, है ना। तो वैसा ही होता है इन लोगों के साथ में, और ये वाला तो एकदम वैसे ही हुआ है, तगड़ा वाला।
अब अगर तंदूर आपा की बात करें तो आपको याद ही होगा कि एक बार इनके मोबाइल में कोनो ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से इनका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। मैडम एंजाइटी हो गया था यार इनको, नाखून उखून तोड़ने लगी था, अपना कपार का बाल नोचने लगे थे, गुटकुआ का आधा से ज्यादा बाल उसी के चक्कर में साफ हुआ है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। हाँ, अब हमारा वीडियो कैसे जाएगा, इतना मेहनत करके हमने ब्लॉग बनाया, इतना मोटा मोटा हाथ हमने दिखाया हुआ है, प्रमोशन का पैसा अलग ढीला हुआ है। तो भांति भांति प्रकार के जो इनके कंसर्न थे ना, जिसकी वजह से इनको यार एकदम से अस्थमा का अटैक आते आते बचा था। ठीक है, छोटा मोटा वो लीवर उवर में हार्ट अटैक तो इनको कभी भी आ जाता है, लेकिन अस्थमा का अटैक आते आते बचा था। तो इस बार जब पूरा का पूरा कम्युनिटी गाइडलाइन के चलते वीडियो ही सफा चट्ट हो गया, ऊपर झाड़ू पड़ गया है, तो अब तंदूर आपा का क्या हालत होगा भाई। हाँ, क्या हम लोग कयास लगा सकते हैं कि जल्दी एयरबीएनबी का एडवांस बुकिंग फिर से चालू हो जाएगा? भाई हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर ब्लॉग ना बने या ब्लॉग में कोनो भसड़बाजी हो जाए तो इनको एंजाइटी होने लगती है। तो हम लोगों का ये तर्क लगाना कि अरे यार इतना बड़ा कांड हो गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, है ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर आकर के तंदूर आपा कहते कि हमको बुखार आ गया था तो समझ जाइएगा कि बुखार की वजह क्या हो सकती। खैर, इस समय अगर घर की बात करें तो पूरे घर में एकदम तांडव मचा होगा, सारे लोग एक दूसरे का कपार नोच रहे होंगे और तंदूर आपा सबका नोच रही होगी। क्योंकि जैसा कि वो 55% वाला लौंडा पहले ही बता चुका, कौनो और का गुस्सा किसी और पे ही हमेशा उतारती रहती हैं। हाँ, इनका गुस्सा एकदम हेया रहता है नाक पे, है ना, कि उसके सामने हमको गुस्सा करना है, उसके सामने अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम करो दूसरे पे उतार दे। सास ससुर का गुस्सा गुटकुआ हमेशा खाता रहता है, और गुटकुआ का गुस्सा हमेशा ही छोटी वाली तंदूरवा और ओकरा भैया खाता रहता है, तो दूसरे का गुस्सा दूसरे पे उतरता रहता है। अच्छा, इस बार ये जो यूट्यूब वाले चच्चा ने इनको भिगो करके जूता मारा हुआ है ना, हमारा सेंस कहता है कि इसका दोषारोपण इनके दोनों दासियों पे जाएगा। भाई जाना भी चाहिए, पगार वगार देती है उनको, एकदम से अपने खूर के नीचे दबा करके रखती है, तो क्या होगा भाई, जाना चाहिए ना उनके ऊपर दोषारोपण। अब हो ये सकता है कि गुनाहों की सौदागर का गुनाह उनके अपने खुद के गुनाहों वाले किताब में लिखा हुआ हमें और आपको मिल सकता है। अगर किसी के पास जेरोक्स वॉक्स हो तो थोड़ा हमको भी दीजिएगा, हम भी देखें उसमें हम लोगों का कितना गुनाह लिखा जाता है। आपको गुनाह लगेगा, आप हमारी बिटिया का बियाह करवा रहे हो, ईक करवा रहे हो, हुक करवा रहे हो, भूतनी के अपना अपना नहीं देखेंगे कि वहां बच्चा सो रहा है, गुटकुआ जाकर के बच्चे का चुम्मा लेने के चक्कर में पता नहीं का दिखा रहा है। वो सारी चीजें ये लोग नहीं दिखाएंगे ना, वो सब गुनाह के दायरे में नहीं आता। हम लोग बोल देंगे तो ससुरे हम लोग गुनाहगार हो जाते हैं। हम लोगों का वो चित्रगुप्त के किताब में लिख दिया जाता कि ये गुनाह तुमने करा हुआ है भैया, इसका तुम्हारा ब्रेड पकौड़ा बनेगा, मंचूरियन बनेगा बिना पत्ता गोभी वाला, ऐसा सब कुछ चलता रहता। तो देखिए, दोषारोपण तो इन्हीं दोनों पे हो, नौकरानियों पे, एक तो छोटी वाली तंदुरवा पे और दूसर की इनके गुनाहों के सौदागर पे। अब गुनाहों के सौदागर में थोड़ा बहुत अगर जमीर बचा होगा, थोड़ा बहुत अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ होने से बचाएंगी, तो कह सकती हैं कि जो लकड़बग्घा के आंख वाला तुम इतना बड़ा बड़ा सुरमा और लेंस लगा करके बैठती हो 3-3 बजे रात तक, तुम एडिट नहीं कर सकती थी। अब तंदूर आपा अलग उनके ऊपर दोषारोपण करेगी कि देखो यार तुमको रखे कहाँ लिए, इतना इतना पगार लेती हो तुम लोग, हर जगह पे तुम्हारी तारीफों के पुलिंदे बांधते रहते हैं, हम तुम्हारे नाम से खुशखबरी सुना करके सबको सुठौरा दे देते हैं, सारे लोग हमारे अंधभक्त सोहर गाने लगते हैं ढोल बजा करके, और ससुर तुम लोग ध्यान नहीं दे सकते कि बच्चा नंगू पुंगू घूम रहा है। इतना तो तुम लोगों को करना चाहिए। गुनाहों के सौदागर बोल देंगे कि जो लोमड़ी का अखिया लगा करके तुम बैठी रहती हो, पूरा तो तुमने छीछाले दर मचाया हुआ है, सबके दिमाग में ये डाला हुआ है कि 3 बजे रात तक तुम एडिटिंग करती हो, 3 बजे रात तक तुम एडिटिंग करती हो, तो देख नहीं सकती थी, अल्लाह गुनाह लगेगा। तो वही होने वाला है, भूतनी का अपना दोषारोपण किसी और पे जाएगा। इनको तो दिखाने में मजा आता है कि कौन कौन सा ऐसा चीज ला करके हम लोगों के सामने परोस दे जिसपे बातें हो और लोग आकर के गरियाएं ही सही, लेकिन कम से कम ब्लॉगवा तो हमारा पूरा का पूरा देखते रहे कि कौन से मोमेंट पे ऐसा हुआ। तो ले नाले का दहला हो गया, हाँ, तुम्हारा थूका हुआ तुम्हारे कपार पे आके गिरा हुआ है। अब अगर उससे काम नहीं बनेगा, अगर गुनाहों के सौदागर अब भाई टेढ़ा मुंह जवाब दे दी, तब जाएंगी 31.5 दांत वाले अपने एडिटर के पास। अब वो भी कहेगा कि देखो दीदी, कायदे से बताएं, हम तुमको मोटिवेट जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा है कि सारा का सारा दोस्त तुम्हारा है। फिर इनको समझ में आएगा कि देखो यार, कुछ भी हो, हम तो थोड़ा बहुत कहते थे कि 2 बजे 3 बजे रात तक हम बैठ के एडिटिंग करते थे। हाई गुटकुआ को जब 25-50 हजार चाहिए होता था अपने पेटीएम में, तो ससुरा आकर के सबके सामने कैमरा के चिल्लाने लगता था कि पूरा घर को संभालती है, संगे संगे 3 बजे तक एडिटिंग करती है, बेबी गदर अलग उठ जाता है, वो चिल्लाने लगता है तो काम नहीं कर पाती। इतना बड़ाई किया भूतनी का ये, पहले हम इसको पकड़ करके रे लेंगे। अब रे लेंगे भी कैसे, बचा कुछ थोड़ा बहुत तो बाल बचा बेचारे का,
हाँ, वो भी पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, इसने बोला कि हम एकदम छोटा छोटा करवा लिए हैं। कहां से कि इसको डर रहा होगा कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां चल रही है, पहले सास ससुर के साथ एकदम बवाल काटी ये महिला, फिर यहाँ छीछा लेदर मचाई हुई है, जल्दी ही हमारा जो बच्चा हुआ है अगर हाथ में आने लायक रह गया तो उखाड़ चोत करके इसको भी फेंक देगी। ये जो ललहाता हुआ हमारा थोड़ा बहुत फसल बचा हुआ है, कब ऊसर बन जाएगा हमको समझे में नहीं आएगा। इसलिए गया सरवा रोलर चलवा करके चला आया कि चलो यार, ना पकड़ने लायक रहेगा, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, अब ले। अच्छा, जिस हिसाब से इनके ट्रेन में बदुआ वाला सिस्टम चला था, कहने को तो ये दुआएं दे रही थी कि तुमको भी बच्चा हो जाए, लेकिन हमें और आपको पता है कि ये किस अंदाज में बोल रही थी, है ना। तो अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो आप लोग शुरू से इनका ब्लॉग देखिएगा, जब से इनकी लाइफ में बच्चा आया हुआ है। एक तो पूरा का पूरा वो बेचारा इनके लिए कंटेंट बन करके रह गया, दूसर के वो खुद लानत बन गया इनके लिए, हर जगह आकर के उसी के ऊपर दोषारोपण करती हुई नजर आती। जिम नहीं जा रहा है इसकी वजह से, थोड़ा सा ज्यादा मीट मुर्ग मुसल्लम पेल रहा है इसकी वजह से। कहां से कि इसको भाई फीडिंग कराता तो हमको पौष्टिक खाना खाना होता है, जो कि हमें मुर्गे की बोटी से ही मिल सकता है। कुछ काम इनका दैनिक जीवन में नहीं हो पा रहा, वो बेबी गदर की वजह से, है ना। तो एक तरह से दूसरों को बददुआ देने वाली ये महिला कहीं ना कहीं अपने बच्चे को लानत बुलाती होगी। भाई कैमरे के सामने आकर के भले दिखा दे, हालांकि वो इतना एक्टिव बच्चा है यार, देख करके उसको ना अजीब किस्म का प्रेम हो जाता है, लेकिन इन लोगों का रवैया देख करके उसके ऊपर तरस भी आती है कि भगवान ने गलत घरे में उसको भेज दिया। खैर, इतना बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और बता दें, हमने इनके ब्लॉग को तो देखा नहीं था भैया। उसके पहले जब हमारी नजर गई, हमारा तो आप लोग जनबे करते हैं कि एक दो दिन बाद एकदम आराम से तसल्ली से जब हम फ्री होते हैं तब वीडियो बनाते हैं। हमको ये नहीं लगा रहता कि नहीं एकदम कूद करके अब ये छाप ले, नहीं तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है ना यार कि नहीं हो पाता, और जल्दी जल्दी में हम नहीं कर पाते, उतना आउटपुट नहीं दे पाते कि आप लोग इंटरटेन हो, जैसा आप लोग उम्मीद करते हैं वैसा वीडियो बन पाए। तो हमने नहीं देखा था, लेकिन एक दीदी ने कमेंट किया हुआ था, उनका कमेंट मैं लगा रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने बोला कि भैया इस वाले ब्लॉग में गुड़कुआ ने बोला इसको, बेबी गदर को, कि ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है। तो नहीं है, तुम अगर एक मिनट के लिए सोचो, अगर ये तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा तुम्हारे वाले नक्शे कदम पे चल गया तो तुम्हारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा। भाई यकीन नहीं आ रहा हो तो बिमल वाले चच्चा को जाकर के देख लो, लुंगी पहन करके बेचारे हुआ टहलते रहते हैं। कभी कदार अपने बेटवा से मिलने का मन करता है तो उनको स्ट्रोक ले आना पड़ता है, स्ट्रोक लिया है, शुगर ले जाकर के 360 के पार फेंकेंगे तब जाकर के बेटवा आएगा, वो भी बहन वहीन करके आएगी, दो चार लोग मोहल्ले वाले फोन करके बोलेंगे पुतनी के बाप चला जाएगा तब तुम आओगे, तब जाकर के वो जाता है। तो अगर ऐसा ही तुम्हारा बुढ़ापा का सहारा तुम्हारे नक्शे कदम पे चल गया तो कैसा लगेगा भाई तुमको। वो भी मेहरारू का पेटीकोट का चाटते हुए कहीं नजर आएगा, तुम तो यहीं पे एकदम से निपट जाओगे, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तुम्हारी बहुरिया है थोड़ा बहुत, तू तो कमाती भी धमाती भी है, लेकिन तुम्हारा अपना कहा है। एक रेस्टोरेंट खुलवा करके दे दिया, उसका भी तुमने बंटा धार कर रखा है, जहां तुमको जाना नहीं होता। तो बिमल वाले चच्चा के लिए सोच करके एक बार लगता है जब हम लोगों को कि अरे यार सोचो कि ऐसा नालायक पूत कपूत पैदा हुआ है जो जरा सा ध्यान नहीं देता। उन लोगों को अपना वो वाला एकाकी जीवन जीना ज्यादा बेहतर लगता है इन लोगों के कबूतर खाने में आकर के कपार पटक करके मरने से, है ना। तो इसका क्या होगा भाई, क्योंकि ये जो अब वाले बच्चे हैं अल्फा बीटा वाले जनरेशन के, ये तो भाई प्रो मैक्स अल्ट्रा वाले हैं ना यार। हाँ, हम लोगों तक तो फिर भी गलीमत था, हम लोग एक बार सोचते थे कि चलो यार बाप है मतारी है, ये वाले जनरेशन की बात कर रहा हूं। एकरा बाद वाला जनरेशन, हाँ, वो तो इंस्टेंट बदला लेने में बिलीव करता है। भाई मम्मी अगर बेलना से मारे तो चौका उठा करके तैयार रहेगा, इससे लोग होते हैं, ठीक है। चप्पल उप्पल उठा करके मारने लगता है। भाई देखे नहीं थे पिछले वाले ब्लॉगों में, ये बेबी गदर उठा करके चमाट मारा था तंदूर आपा को, है ना। तो ये लोग एकदम तुरंत एक्शन का रिएक्शन तगड़ा वाला चलता है, ये जो जनरेशन अब चल रहा है। तो सोचो आने वाला बुढ़ापा तुम्हारा कैसे बीतेगा, भूतनी का हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा तो एकदम लग जाएगा यार, और तुम्हारे जब पकौड़े लगेंगे ना, हम लोग भी बुढ़ापे में 10-20 दांत टूट चुके होंगे आगे का, जब देखेंगे हमको बड़ा आनंद आएगा, बहुत एकदम हंस हंस करके तालियां बजा बजा करके आनंद लेंगे, क्योंकि तब तो तुम्हारे बाल बाल रहेंगे नहीं और तुम्हारे भी दांत दो चार ठो अगर भाई झड़ जाएंगे, और झड़ भी गए अगर समय से पहले झड़ गए तो तंदूरवा तो लगवाएगी नहीं। एक थार के लिए तुम परात होकर के मरे चले जा रहे हो, नहीं हुआ। तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट इसीलिए नहीं हो रहा है, कहां से कि तुम तंदुरवा से ज्यादा यंग दिखने लगोगे, तब उसको पूछेगा कौन, है ना। वैसे ही मटन की गोदाम होकर के पड़ी हुई है, अपने बदसूरती को छुपाने के लिए 14-14 इंच का मसूड़ा दिखा करके खाली फर्जी का हंसी हंसती रहती है, बाकी पसंद कौनों को नहीं है ना। तो अगर इतना हम बोल ही रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा अपने दिमाग में थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना कि तुमने अपने बाप मतारी के साथ कैसा किया हुआ है और तुम्हारे साथ तुम्हारे भविष्य में कैसा होने वाला है।
खैर, विमल वाले चच्चा और चाची के लिए भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि यार वो लोग भी ना एकदम पैसा के पीछे अगर बानर हो जाओगे कि हर चीज हमको पैसा। देखो यार, जिंदगी में अगर कुछ पाने के लिए आप भाग रहे हो तो कुछ ना कुछ आपसे छूटेगा, ये सत्य है। हर चीज बैलेंस नहीं हो सकती। हर चीज को अगर बैलेंस करना है तो हर चीज में अपना एफर्ट देना पड़ता है। अगर आप पैसे के पीछे चाहते हो तो पैसा हमारे पास हो, तो पैसा आपके पास उतना ही हो जितने से आप एक सुखद जिंदगी जी सके, तब तो आप रिश्तों को मेंटेन कर पाओगे। अगर ये सोचो कि हमारे पास अपराध का पैसा हो, तो अपराध का पैसा अगर होगा ना तो उतनी ही जिम्मेदारियां भी कपार पे होंगी, ठीक है, उतना भी भाग दौड़ भी होगा और उतना ही चीचा लेदर भी होगा जिंदगी में। तब रिश्तों को तुम मैनेज नहीं कर सकते। तो देखो यार, कुछ अगर पाने की चाहत रखोगे तो कुछ ना कुछ तुमसे छूटेगा। अब विमल वाले चच्चा चाची को अगर कमाने वाली बहुरिया चाहिए थी तो उनके संबंध में ऐसा ही होना था कि 3 महीने का बता करके जाए कि हाँ चलो यही इलाज करवाएंगे, वो इलाज करवाएंगे, रेस्टोरेंट पे बैठेंगे। रातों रात पता नहीं ऐसा कौन सा सील लोढ़ा चलने लगा घरे दुआरे पे कि उनको आनंद फानंद में भागना पड़ा कि नहीं यार निकलो यहाँ से, जिंदा बच गए तो ससुरा पैसा बहुत देख लेंगे, घर दुआर बहुत देख लेंगे, पहले यहाँ से निकलो। ये जो महिला है ना, अगर लातों से मार दी तब हम 14 फ्लोर से नीचे गिरेंगे, ससुरा नीचे गिरे फिर ऊपर गए, है ना। तो भूतनी का इन सब लोगों से बच करके रहो, चलो अपने घरे दुआरे। वहां कम से कम लोग भंटे चुराते हैं, थोड़ा बहुत गारी वारी दे करके वहां से निपट तो जाते हैं। अब यहाँ आकर के कपार थोड़ी फोड़वाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं एगो कमेंट, एगो दीदी का कमेंट है, आप लोग रोक करके निश्चिंत होकर के पहले इस कमेंट को पढ़ लीजिएगा, फिर हम बताते हैं उसके बारे में। ये बात है एक्चुअली तुकाराम मुंडे साहब के बारे में। आपको पता ही है कि बंबई के न्यू FDA कमिश्नर बने हुए हैं, है ना। इनका अगर इतिहास उठा करके देखेंगे भाई साहब, बहुत तगड़ा इतिहास है इनका। हाँ, अपने कुछ सालों की नौकरी में जितने साल इन्होंने नौकरी करा हुआ है उससे ज्यादा इनका ट्रांसफर हो चुका, खाली इसलिए क्योंकि नियम के बहुत ही प्रतिबद्ध है। भैया जो इनके दिमाग में आ गया, इनको लगा कि गलत हो रहा है, उस पर वो अड़ करके खड़े हो जाते हैं। तुम कौनो नेता हो, तुम कौनो मंत्री हो, तुम कुछ भी करो, हमको उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। मतलब किसी भी दबाव में ये काम करते ही नहीं है। तो बंबई में पूरा एकदम खलबली का माहौल है चारों तरफ, फूड डिवीजन से लेकर के सारे जितने ड्रग डिवीजन तक है, सब में एकदम से हाहाकार मचा हुआ है। इन्होंने एकदम सबका मटिया पलीत करके रखा हुआ। गुटखा गुटखा बेचने वाले अलग त्राही त्राही मचा करके भाग रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले अलग भाग रहे हैं। कितना सारा छापामारी हुआ है, सैकड़ों लोग धरा चुके हैं, सैकड़ों लोगों का सील हो चुका है। मतलब रेस्टोरेंट वगैरह का पूरा एक तरह से जो लोग नकली काम करते हैं उनके लिए ये पनौती बन के साबित हुए हैं सबके सामने, है ना। पनीर वगैरह का धंधा करने वाले एकदम चौपट हो चुके हैं। कहां से कि नकली पनीर कितना मार्केट में चलता है आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, बड़े भली भांति पता है। और खास तौर पे इस पे इन्होंने एक्शन लिया हुआ है कि देखो यार, स्कूल कॉलेज जो है उसके इर्द गिर्द में कोनो भी जंक फूड का स्टॉल हमको नहीं दिखना चाहिए, कैंटीन में भी कोनो जंक फूड नहीं दिखना चाहिए। बच्चों की सेहत पे विशेष प्रभाव पड़ता है इसका। डेयरी प्रोडक्ट जो है उसमें भी कोनो तनिक भी मिलावट अगर हमको दिखा तो हम तुमको सूत देंगे, ये वाला इनका कार्यक्रम है। और जिस वजह से सारे के सारे लोग भैया एकदम से पीड़ित है। और जो नासुकरे टाइप के इंसान है जिनको यही सब करके अपना धंधा चलाना होता है कि नकली चीजें बेचो, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करो, कुछ भी कर दो, लोग मरे या जिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन भूतनीकियों के लिए ये महाकाल बन करके वहां पे साबित हुए हैं। काम इनका बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा वाला काम करते हैं। कोई भी हो यार, अपने आप को सीधा कहते हैं भैया हम देखो नियम कानून से काम करेंगे, जिसके लिए हमको अपॉइंट किया गया। तुम कौनो नेता हो, कौनो मंत्री हो, कुछ भी हो, हमें उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। तो देखो यार, इस कार्य के लिए तो इनकी सराहना की जानी चाहिए और तगड़े से किए जानी चाहिए। अब हम उनकी बात यहाँ पे काहे कर रहे हैं ये भी आप लोगों को बता दें। तंदूर आपा का पिछला ब्लॉग आपने देखा था, हेल्थ के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा सा किताब खोल करके इन्होंने रखा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ ऋषिकेश पंचांग आता है, इतना लंबा लंबा, इतना चौड़ा चौड़ा, वैसे इनका ज्ञान वाला किताब खुला था। इन्होंने हेल्थ को लेकर के इतना बसड़बाजी किया था, इतना बसड़बाजी किया था, जो कि खुद अनफिट है, अनहेल्दी है, इनका हेल्थ से कोनो लेना देना नहीं है। 1 मिनट के लिए हमारे दिमाग में ये बात क्लिक हो रहा था कि बहुत जल्दी हेल्थ से रिलेटेड कोनो न कोनो नया चूरन लिया करके ये हमारे सामने बेचेगी, ठीक ऐसा हमको लगा था। अब देखते हैं कुछ ही ब्लॉग में अगर आ गया तो वो भी साबित हो गया। लेकिन जाते जाते जब इन्होंने रेस्टोरेंट का नाम भी दिया, उसमें घुसेड़ा कि हम लोग देखो अपने रेस्टोरेंट में सब कुछ चीजें ताजा ताजा लाते हैं, एकदम जाते हैं तो मछली तुरंत तालाब से निकालते हैं, लेकर के आते हैं, उसका फिश फ्राई बना करके लोगों को देते हैं। मुर्गा उर्गा तो तुरंत चल करके हमारे पास आता है, हम यहीं पे उसको निपटाते हैं और यहीं पे बना करके देते हैं। भांति भांति प्रकार का इन्होंने चूरन बांटा। तो इन्होंने यहाँ तक बताया कि ऐसा है कि देखो यार, रेस्टोरेंट में हम लोग हाइजीन का इतना ख्याल करते हैं कि पाम ऑयल तक यूज नहीं करते, शुद्ध एकदम देसी घी ले आते हैं, सरसों का तेल घरे पीसती है ये तंदूरवा, तब जा करके वहां पे हम लोग
उसको भाई वही तेल वगैरह वही घी वगैरह यूज करता है, एकदम ताजा, एकदम उतना ताजा तो ससुर कनो आपको चिकन के शॉप पे नहीं मिलेगा, मटन के शॉप पे चिकन मटन नहीं मिलेगा जितना हमारे रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। कभी कभी तो शर्मा करके वो चिकन मटन देने वाले भी हमारे यहाँ से लेकर के जाते हैं, इतना ताजा और स्वच्छ हमारे यहाँ सब कुछ चीज मिल जाता है। हम लोग हाइजीन का इतना ख्याल करते हैं। भूतनी के एक बार तुम्हारा रेस्टोरेंट इसी चक्कर में बंद हुआ था कि तुम लोग तिलचट्टा का सूप सबको परोसते थे, चूहा और छछूनर बाइट करके सबके साथ में नाश्ता किया करते थे, ठीक है। नमक कम होता था तो पसीना गार करके खाने में डाल दिया करते थे तुम लोग, जिसकी वजह से तुमको उसको बंद करके दोबारा से रेनोवेशन का नाम लेकर के शुरू करना पड़ा। तो कहीं इनका ये कंसर्न तो नहीं कि भैया देखो यार तुकाराम मुंडे साहब, आप हमारे यहाँ छापा वगैरह मत मारो, क्योंकि हम अपने वीडियो में पूरी सफाई दे देंगे तुमको। भूतनी का वो लोग वीडियो चेक करने नहीं आते, वो लोग आते हैं ना तो खाने का सैंपल लेते हैं, उसको चेक करते हैं, तुम्हारा हाइजीन देखते हैं। हमने तो सुना है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने नाला बहता रहता है, कभी कदार अगर पानी की दिक्कत हुई तो उसी में से निकाल करके बल्टी सूप परोस करके पिला देते हो लोगों को। तो यार अगर इन सब चीजों से बचने के लिए तुमने ये वीडियो वाला फर्जी गेम खेला हुआ है तो ये निराधार है भाई, क्योंकि वो इंसान मानने वाले नहीं है, वो तो एकदम तगड़े से एकदम चरम पे है, ठीक है। और इसी लपेटे में अगर तुम्हारा आ गया तो आ गया। और हमको लगता है जिस हिसाब से इनका सब कुछ चलता रहता है ना, आए दिन कुछ ना कुछ बंद होता रहता है, कोई ना कोई नया नया इनके यहाँ, कभी तिलचट्टा का बाल निकल गया तो कभी किसी का पूंछ निकल गया तो कौन जानवर का दांत निकल गया, जैसे जैसे होता रहता है। आने वाले कुछ ही समय में ऐसा हो जाएगा, अगर तुकाराम साहब के पास इनका पहुंच गया कौन कंप्लेन वगैरह तो पकड़ करके पहले रेल देंगे, सीधा सफेद कपड़ा पे लाल वाला मोमबत्ती लगा करके सील, खत्म, एक बार में झंझट खत्म। तो उसको कवर करने के लिए ये महिला कुछ भी कर सकती है, ये पुरुष कुछ भी कर सकता है कि आकर के बसड़बाजी दो, ज्ञान देना शुरू करो। अब बात करें अगर तुकाराम मुंडे साहब की, तो यार उनकी कार्य प्रणाली से तो हम तो बहुत खुश है यार, होना भी चाहिए, ऐसे तगड़े लोग होने चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ करप्ट लोग होते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता। अब इनका बार बार ट्रांसफर होना इस तरफ संकेत भी करता है कि देखो यार, अगर ईमानदार लोग हैं तो करप्शन भी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपने खुद के डिपार्टमेंट के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कौनो यार ईमानदार आदमी हमारे बीच में आ जाए, ना तो खुद खाए ना तो खाने दे, इसलिए सबको तिलमिलाहट रहती है ना। तो इस वजह से ट्रांसफर वगैरह ये सारी चीजें होना आम बात है। बाकी नेता मंत्री की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता ही है कि उनसे संबंधित कोनो भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कोनो भी ऐसी हॉस्पिटैलिटी वाली डिपार्टमेंट हुई जो में छापा उपा मार दिया इन्होंने हाइजीन वगैरह को लेकर के, कोनो मिठाई का दुकान हुआ अगर छापा वगैरह मार दिया तो अगले ही पल उनका ट्रांसफर लेटर उनके हाथ में आ जाता है। तो इतना ट्रांसफर होना कोनो ताज्जुब वाली बात नहीं है, ये सीधे सीधे प्रमाण है उनके भाई चरित्र का, उनके ईमानदारी का, है ना। तो इसी रगड़े में अगर ये तंदूर आपा एंड कंपनी आ गई तो ये लोग भी रेला जाएंगे, ये तो तय है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को बचाने के लिए ही ये भसड़बाजी की गई होगी, जहां तक हमको लगता है कि चलो यार आकर के वीडियो में सबको सफाई दे देते हैं। भूतनी के कितना ताजा ये लोग खिला रहे होंगे आप खुद ही समझ जाइए कि ये लोग रेस्टोरेंट में जब भी दिखाए होंगे 2-3 तो इनके सिवाय और बाकी कौनो नहीं होता है। 14-15 लोगों का खाना भक्षने वाले ये अकेले लोग होते हैं, ठीक। इनके अलावा 1-2 लोग कौनो आ गए ऐसे विचरण करते हुए, जो लोग अप्पी का तलवा चाट करके कहीं ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो वो बात अलग है, नहीं तो बाकी कौनो नहीं दिखता है कि इनके रेस्टोरेंट में कोई है। तो अब अगर इतना बल्क में खाना बनेगा तो खाना तो खराब ही होगा ना। तुम्हारे पास डीप फ्रीजर है, तुम रख करके उसको भाई फिर से सर्कुलेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो इनके यहाँ तिकड़म होता ही रहा होगा, और बहुत सारे होटलों में होता है भाई, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है। तो ये लोग कहाँ से इतने वाले धर्मात्मा है कि ये लोग अलग से लाएंगे कि रोज लाएंगे, रोज बनाएंगे, 3 टाइम का मेन्यू जो डिसाइड हुआ है उसका खाना हम रोज लेकर के रॉ मटेरियल आएंगे और बनाएंगे। इतने सखर अजय लोग, हाँ, पुदीना और धनिया खरीदने के लिए फॉर्चूनर से जाते हैं मंडी में, भूतनी के ये लोग जाएंगे रोज का रोज 3 टाइम खाना लेने के लिए। सोचिए ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं और ये लोग आकर के हाइजीन पे भाषण देते। फूड और हाइजीन पे ज्ञान देने वाले इन लोगों का विचारधारा आप लोग खुद ही देखिए, खुद ही समझ जाइएगा। हम एक पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं, आपको याद होगा इनके घर में को है छोटी बटली सी महिला, हाँ, जिसे छोटी तंदूर हम लोग कहते हैं। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है, वो फूड एंड मेंटेनेंस का वो वाला चार्ट भी बना रही थी। उनका नया वाला प्रोजेक्ट आया हुआ है कि इसको हमको बनाना, बहुत अच्छा लगा देख करके कि सब कुछ फूड सेफ्टी और मेंटेनेंस पे ही काम चल रहा है इनके घर में। अब देखिए इन्होंने कुछ ब्लॉग पहले अगर आप जाएंगे तो इन्होंने कहा बोला था कि ऐसा है कि रात को हम लोग पुलाव बना करके रख देते हैं कि सवेरे जब तंदूर हुआ, छोटी वाली तंदूर हुआ कॉलेज जाएगी तो उसके लंच में ये काम देगा। लंच तो जनरली आपको पता ही है कि 12 बजे के बाद इंसान करता है, उसके एक रात पहले का बना हुआ खाना ये लोग उसको देते हैं अपने घर के बच्चे को जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है। उसको ये लोग लंच के लिए, मतलब वो 12-14 घंटा बाद खाने वाली है जो खाना, उसको एडवांस में बना करके उसी रात में पका करके रखा जा रहा है। ये लोग इस हिसाब के हेल्दी इंसान है और ये लोग इस हिसाब से फूड क्वालिटी का ध्यान रखते हैं।
भूतनी का जो अपने घरे का तुम्हारा है तो वो नौकरानी है, लेकिन कहती हो ना कि बड़ी बहन है उसके, हाँ, जिसके लिए तुमने एक रात पहले प्रिपेयर करके खाना दिया हुआ है अगले दिन लंच में खाने के लिए, तो बाकी लोग तो तुम्हारे पराया है। जो रेस्टोरेंट में आते हैं वो तो पे करते हैं ना भैया, वो पैसा देते हैं, खाना खाते हैं, देखने थोड़ा ही जाते हैं तुम पिछले रात का बनाई हो या 3 रात पहले का बना हुआ है तुम्हारे यहाँ। तो जब घर के बच्चों के साथ ऐसा इन लोगों का क्रियाकलाप रहता है तो सोचिए, वो जो अनजान व्यक्ति आता है इनका 1200 रुपए का सेरेलैक का खीर खाने के लिए, उसके साथ ही लोग क्या करते होंगे। हाँ, छोटे मोटे जीव जंतु तो अगर पड़ जाए खाने में तो उसको तो ऐसे चूस करके ये लोग खुद ही फेंक देते होंगे कि चलो यार जाने दो, कनो हम खा रहे हैं, जाने दो, हाँ मरने दो, अपने घरे का थोड़ा ही ना है, घरे का होंगे तो देखा जाएगा, होगा कुछ तो आगे देखा जाएगा। तो इस हिसाब से जिसके अपने घर में सब कुछ चलता रहता है, दूसरे को खानों को लेकर के कितना ध्यान देता होगा आप लोग खुद तर्क लगा लीजिए। उसके अलावा हम क्या ही बोलेंगे। अब ये जो तुम मार भांति भांति प्रकार का हाइजीन पे ज्ञान दे रही थी और चिल्ला रही थी कि हाइजीन ऐसे, हाइजीन मेंटेन करना होता है, हाइजीन वैसे करना होता है, तुम्हारे रेस्टोरेंटवा के सेंटरवा में जो एक झूमर टाइप का वो मोगली को लिया करके लटकाई हो ना पेड़ पत्तों सहित, उस पे अब तक करीबा नमक जम गया होगा रोड के धूल पाउडर से, ठीक है। तो सबसे पहले उपा ध्यान दे दो, तुम लोगों का अपना घर में जिसमें तुम लोग रहते हो ससुर, उसको तुम लोग 15-15 दिन में एक बार साफ करते हो। खुद तुम लोग अपने शरीर को नहाने के लिए 43-44 दिन लगा देते हो, है ना। वो मोगली भाई साहब तो कब के लटके हुए हैं, अब तक तो वो पूरा एकदम रंगीन हो गए होंगे। और सेंटर में है टेबल के ऊपर, तो जो लोग खाना खाने बैठते होंगे उनको नमक तो उनके खाने में पड़ता नहीं होगा, ऊपर से छीट देता होगा मुगलिया, वही नीचे गिर जाता होगा, सारे लोग सुबह करके उसको निपटा देते होंगे। तो अप्पा ध्यान दे दो, अगर डर ही है तुमको कि हाँ चलो मुंडे साहब आएंगे लाठी बरसाएंगे, एक तरफ से सबको लिया जाकर के भर्ती कर देंगे कौन जेल में, उनके यहाँ रिश्वत वगैरह नहीं चलती बेटा, टेबल के अंदर से कुछ अगर देना भी चाहो तो वो नहीं लेते, ठीक है। साफ साफ अपने आप को सुधार लो, वो खुद तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पड़ गए तो उसके बाद तुमको बचाने वाला कौन नहीं मिलेगा, जो हम उनका इतिहास भूगोल देख करके अभी यहाँ तक वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो पहले उसका ठीक ठाक कर लो यार, खुद ही वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, नहीं तो ले करके तो आएंगे, पक्का आएंगे, और नहीं आएंगे तो ये वीडियो देखने के बाद हमारे कौन उनके दिमाग में डाल देगा तो थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत तो है तुमको। खैर दोस्तों, एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि कल का मेरा जो वीडियो बनेगा, जो पॉडकास्ट मैं बनाने वाला हूं, वो स्पेशली बनेगा झारखंड प्रोटेस्ट पे। चाहे कौनो किसी का भी ब्लॉग आ जाए, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कल हम उस पर बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वाले पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। कल का पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें हमारे और आपके तर्क भी होंगे। आपके जो मत होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, उसके लिए हम लोग डिबेट वगैरह वाली पार्टी कभी और रख लेंगे, कुछ बातचीत होगी तो वो अलग चीज है, लेकिन कल का पॉडकास्ट पूरी तरीके से झारखंड के प्रोटेस्ट पे बनने वाली है। तो अपना अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा और अपना ओपिनियन जरूर देगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी ये वीडियो लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।